कक्षा 9 का प्रथम अध्याय राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। एक परिचय। राजस्थान का इतिहास हमारी गौरवमयी धरोहर है जिसमें विविधता के साथ निरंतरता है और परंपरा और बहुरंगी सांस्कृतिक विशेषताओं से ओतप्रोत। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की मिट्टी का कण कण यहाँ के रणबांकुरों की विजय गाथा का बयान करता है। राजस्थान के जो शासक है मातृभूमि की रक्षा हेतु शहर से अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। कहते हैं राजस्थान के पत्थर भी अपना इतिहास बोलते हैं। यह पूरा संपदा का अटूट खजाना है। राजस्थान में कहीं पर भी प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की छटा, प्रागैतिहासिक मतलब इतिहास से पूर्व की जो शैल चित्र है, गुफाओं की जो चित्र की छटा है, तो कहीं प्राचीन संस्कृतियों की भी प्रमाण है। कहीं प्रस्तर प्रतिमाओं का शैल्पिक प्रतिमान, तो कहीं शिलाकों के रूप में पाषाणों पर, पत्थरों पर, पाषाण मतलब पत्थरों पर उत्कीर्ण गौरवशाली इतिहास है। कई समय का ऐतिहासिक बखान करते समय प्राचीन सिक्के, तो कहीं वास्तुकला के उत्कृष्ट प्रतीक है। ऐसा है राजस्थान। उपासना स्थल, भव्य प्रसाद, प्रसाद मतलब महल, भव्य महल है। अभेद दुर्ग है जिनको भेदा नहीं जा सके वैसे दुर्ग है, एवं जीवंत स्मारकों का संगम आदि राजस्थान के कस्बों एवं शहरों एवं उजड़ी बस्तियों को देखने को मिलते हैं। राजस्थान के बारे में ये सोचना गलत ही होगा कि यह धरती केवल रण क्षेत्र रही है। सच तो यह है कि यह तलवारों की झंकार के साथ साथ भक्ति और आध्यात्मिकता का भी मधुर संगीत सुनने को मिलता है। यहाँ लोकपरक सांस्कृतिक चेतना अत्यंत गहरी है। राजस्थान के मेले और त्यौहार यहाँ के लोगों के मन मन में बसे हैं। लोक नृत्य एवं लोक गीत राजस्थानी संस्कृति के संवाहक है। राजस्थानी चित्र शैलियों में श्रृंगार और सौंदर्य के साथ लोक जीवन की भी सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। राजस्थान की यह मरुभूमि प्राचीन सभ्यताओं के जन्मस्थली रही है। यहाँ राजस्थान में कालीबंगा, आहड़, बेराट, बागोर, गणेश्वर जैसी अनेक पाषाणकालीन, सिंधुकालीन और ताम्रकालीन सभ्यताओं का विकास हुआ है। कालीबंगा ये हनुमानगढ़ में है, आहड़ उदयपुर, बेराट ये जयपुर में है और बागोर भीलवाड़ा, गणेश्वर ये सीकर में स्थित है। जैसी अनेक पाषाणकालीन, सिंधुकालीन और ताम्र पाषाणकालीन सभ्यताओं का विकास राजस्थान में हुआ है, जो राजस्थान के इतिहास की प्राचीनता सिद्ध करती है। इस सभ्यता स्थलों में विकसित मानव बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। यह बागोर जो भीलवाड़ा में स्थित है जैसे स्थल मध्य पाषाणकालीन और नव पाषाणकालीन इतिहास की उपस्थिति प्रस्तुत करते हैं। कालीबंगा जैसे विकसित सिंधुकालीन स्थल का विकास यहीं पर हुआ है। वही आहड़, गणेश्वर जैसी प्राचीनतम ताम्रकालीन जो आहड़ है, ये गणेश्वर ये कौन सी कालीन ताम्रकालीन सभ्यता भी राजस्थान में ही पनपी है। आर्य और राजस्थान, मरुधरा की सरस्वती और द्वेषवती जैसी नदियाँ आर्य की प्राचीन बस्तियों की शरण स्थली रही है जो राजस्थान में ही है। ऐसा माना जाता है कि यहीं से आर्य बस्तियाँ कालांतर में दोआब आदि स्थानों की ओर बढ़ी। इंद्र और सोम की अर्चना में मंत्रों की रचना, यज्ञ की महत्ता की स्वीकृति और जीवन मुक्ति का ज्ञान आर्य को संभवतः इन्हीं नदियों घाटियों में निवास करते हुए हुआ था। महाभारत तथा पौराणिक गाथाओं से प्रतीत होता है कि जांगल यानी बीकानेर, मरुकांतर मारवाड़ को प्राचीन नाम है, आदि भागों में बलराम और कृष्ण गुजरे थे जो आर्यों की यादव शाखा से संबंधित। जनपदों का युग, आर्य संक्रमण के बाद राजस्थान में जनपदों का उदय होता है जहाँ से हमारे इतिहास की घटनाएं अधिक प्रमाणों पर आधारित की जा सकती है। सिकंदर के अभियानों से आहत तथा अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के इच्छुक दक्षिण पंजाब की मालव, सिवी तथा अर्जुनायन जातियों जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, अन्य जातियों के साथ राजस्थान में आई और सुविधा के अनुसार यहाँ पर बस गई। इनमें भरतपुर का राजन्य और मत्स्य जनपद, नगरी का सिवी जनपद, नगरी ये उदयपुर के साइड का है, नगरी का सिवी जनपद, अलवर का सालव जनपद प्रमुख है। इसके अतिरिक्त 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य तक मालव, अर्जुनायन तथा योधेयों की प्रभुता का काल राजस्थान में मिलता है। मालवों की शक्ति का केंद्र भी जयपुर के निकट था। कालांतर में ये अजमेर, टोंक तथा मेवाड़ के क्षेत्र में फैल गए। भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजय के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। इसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी भाग में योधेय के भी एक शक्तिशाली गणतंत्र कबीला था। योधेय उत्तरी भारत का संभवतः राजस्थान की कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल हुए, जो रुद्रदमन के लेख से स्पष्ट है। रुद्रदमन एक बहुत बड़ा शासक था, उसकी लेख से ये स्पष्ट है। लगभग दूसरी ईसा पूर्व में से 30 ईस्वी के काल में राजस्थान के केंद्रीय भागों में बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार था, परंतु योधेय तथा मालवों के यहाँ आने से ब्राह्मण धर्म को प्रोत्साहन मिलने लगा और बौद्ध धर्म के ह्रास के चिन्ह दिखाई देने लगे।
गुप्त राजाओं ने इन जनपदीय गणतंत्र को समाप्त नहीं किया, परंतु इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा। ये गणतंत्र हुण आक्रमण के धक्के को सहन नहीं कर पाए और अंततः 6ठी शताब्दी आते आते यहाँ से सदियों से पनपी गणतंत्र व्यवस्था सर्वदा के लिए समाप्त हो गई। अब मौर्य और राजस्थान में मौर्यों के भी प्राचीनतम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का निर्माण कराया था चित्रांगद मौर्य, तो इससे हमें मौर्य के राजस्थान में मिलता है। इसके अलावा बेराट में अशोक के शिलालेख मिले, 19वीं भी हमें मौर्य के साक्ष्य मिलते हैं। राजस्थान कुछ भागों मौर्य के अधीन या प्रभाव क्षेत्र में थे। अशोक का बेराट शिलालेख अभी बताया जयपुर में है, तथा उसके उत्तराधिकारी कुणाल के पुत्र अशोक के उत्तराधिकारी कुणाल के पुत्र संपत्ति द्वारा बनवाए गए मंदिर मौर्यों के प्रभाव की पुष्टि करते हैं। कुमारपाल प्रबंध तथा अन्य जैन ग्रंथों से अनुमानित है कि चित्तौड़ का किला व चित्रांग तालाब मौर्य राज्य चित्रांगद का बनाया हुआ है। चित्तौड़ से कुछ दूर मानसरोवर नामक तालाब पर राजमान का जो मौर्य वंशी माना जाता है, विक्रम संवत 770 का शिलालेख कर्नाटक को मिला, जिसमें माहेश्वर, भीम, भोज और मान ये 4 नाम क्रमशः दिए हैं। माहेश्वर, भीम, भोज और मान, माहेश्वर, भीम, भोज और मान ये 4 नाम क्रमशः दिए हुए कर्नाटक की पुस्तक में। कोटा के निकट है कंसवा या कंसुआ के शिवालय से 795 विक्रम संवत का शिलालेख मिला है, जिसमें मौर्य वंशी राजा धवल का नाम है। इन प्रमाणों से मौर्य का राजस्थान में अधिकार और प्रभाव स्पष्ट होता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक एकता पुनः विघटित होने लगी। इसी युग में भारत में अनेक नए जनपदों का अभ्युदय हुआ। राजस्थान में भी अनेक राजपूत वंशों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे। इसमें मारवाड़ के प्रतिहार और राठौड़, मारवाड़ के गुहिल, सांबर के चौहान, अजमेर के कछवाहा, जैसलमेर के भाटी इत्यादि प्रमुख है। शिलालेखों के आधार पर हम कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी में मंडोर के आसपास प्रतिहारों का राज्य था और फिर वही राज्य आगे चलकर राठौड़ों को प्राप्त हो। लगभग इसी समय सांबर में चौहान राज्य की स्थापना हुई और धीरे धीरे वह राज्य बहुत शक्तिशाली बन गया। 5वीं या 6ठी शताब्दी में मेवाड़ और आसपास के भूभाग में गुहिलों का शासन स्थापित हो गया। 10वीं शताब्दी में अर्थुना तथा अथ या आबू में परमार शक्तिशाली बन गए थे। 10वीं शताब्दी में परमार आबू में शक्तिशाली बन गए थे। 12वीं तथा 13वीं शताब्दी के आसपास तक जालोर, रणथंभौर और हाड़ौती क्षेत्र, जो कोटा, बूंदी, बाराज, झालावाड़ का क्षेत्र है, वो हाड़ौती क्षेत्र में आता है, में चौहानों ने पुनः अपनी शक्ति का संगठन किया, परंतु इसका कई विघटन भी होता रहा। नामकरण वर्तमान राजस्थान के लिए पहले किसी एक नाम का प्रयोग नहीं मिलता है। इसके भिन्न भिन्न क्षेत्र अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। वर्तमान बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाना जाता था और बीकानेर के राजा स्वयं को जांगलदर बादशाह कहते थे। जांगल देश के निकटवर्ती भाग सपादलक्ष वर्तमान अजमेर और नागौर का मध्य भाग था, सपादलक्ष कहलाता था, इस पर चौहानों का अधिकार था। अलवर राज्य का उत्तरी भाग कुरु देश, दक्षिणी और पश्चिमी मत्स्य देश और पूर्वी भाग सूरसेन देश के अंतर्गत आता था। भरतपुर और धौलपुर राज्य तथा करौली राज्य का अधिकांश भाग सूरसेन देश के अंतर्गत आते थे। सूरसेन राज्य की राजधानी मथुरा, मत्स्य की विराटनगर और कुरु की इंद्रप्रस्थ थी। उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम सिवी था, जिसका राजधानी मध्यमिका थी। आजकल मध्यमिका की नगरी भी कहते हैं। यहाँ पर मेव जाति का अधिकार रहा, जिस कारण से इसे मेदपाट या प्रागवाट भी कहा जाने लगा। डूंगरपुर बांसवाड़े के प्रदेश को वांगड़ कहते थे। जोधपुर के राज्य को मरु अथवा मरवाड़ कहा जाता था। जोधपुर के दक्षिणी भाग को गुजरातरा कहते थे।